राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे मेरी तरह। तो अभी कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुन लेना। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो शेयर तो बहुत दूर की बात होगी, प्लीज़ आप लाइक कर दो और कमेंट कर दो। और जो न्यू है भाई सब्सक्राइब कर दो, इतना ही काफ़ी है सबके लिए। जो यूट्यूब पे है सबके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो शेयर तो छोड़ो, आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब यही बहुत है सबके लिए। सबके फ़ायदे की बात है, सबका फ़ायदा होना चाहिए। तो भाई कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, प्लीज़ पूरी सुनना। भाई एक आदमी और उसका जवान बेटा। आदमी जो था उसकी थोड़ी सी ओल्ड एज सी हो रही थी और उसका जवान बेटा था। व्यापार कर रहे थे दोनों। तो एक बार जो है वो व्यापार के सिलसिले में भाई जी उनको बाहर जाना पड़ गया और रास्ता जा रहा था समुंदर से। तो दोनों नाव में थे, एक नाव में थे दोनों, बाप बाप बेटे दोनों। तो भाई जैसे वो समुद्र के बीच से में पहुँचे तो तूफ़ान आ गया बहुत ज़ोर का। और तो तूफ़ान जो है इतना ज़बरदस्त आया कि भाई जो उनकी नाव पलट गई। और भाई उन्होंने अपना भाई पता नहीं जैसे तैसे करके अपना जीवन बचाया उन्होंने, बाप बेटे ने। नाव उनकी टूट गई और अपना भाई उन्होंने अपना जीवन किसी तरह किनारे पे पहुँचे। और भाई जब उनको थोड़ा सा होश सा आया तो उन्होंने देखा कि भाई जंगल है चारों तरफ, कुछ नहीं है। एक टापू है, मतलब दो टापू है और उन पे बस जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कुछ खाने पीने का भी नहीं, दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आता, ना कोई जानवर है ना कोई पशु पक्षी है। तो भाई ऐसे कैसे रहेंगे बियाबान जंगल में बाप बेटे, कैसे रहेंगे? ना कुछ खाने का ना पीने का, भाई मरना है। उन्होंने सोचा कि भाई मरना है, जीने की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की अब भी हम जी जाएंगे बच जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं वहाँ। पानी है, पानी के अलावा वहाँ कुछ है नहीं, जंगल और पानी। तो उन्होंने सोचा कि बाप बेटे ने दोनों ने बातचीत करी आपस में कि बेटा एक टापू, दो टापू है, एक टापू पे आप चढ़ जाओ और एक टापू पे मैं चढ़ जाऊँगा। और वहाँ अलग अलग चढ़ के दोनों और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें बचा ले। तो भाई दोनों जने बाप बेटे अपना अलग अलग टापू पर चढ़ गए और भाई प्रार्थना करी भगवान से कि हे भगवान हमें बचा ले। तो पहले प्रार्थना करी बेटे ने कि हे भगवान हमें बचा ले। तो भाई भगवान ने उनकी अरदास सुनी। तो भाई उनको कुछ उम्मीद लगी कि हाँ भाई हम बच सकते हैं। तो लड़के ने जो है फिर प्रार्थना करी कि हे भगवान आपके चरणों में अरदास है कि आप मैं जिस टापू पे हूँ इस टापू पे फल फल फूल मतलब फल फल के पेड़ उग जाए जिससे कि हम अपनी भूख शांत कर सकें। तो भाई इतना कह रहा था, भगवान भी कहीं खड़ा सुना था। और भाई पेड़ उस टापू पे जो है फल के पेड़ उग गए और फल लग गए और पक गए और उन्होंने खा लिए, मतलब अपनी भूख शांत कर ली उसने। तो भाई उसको बड़ी खुशी हुई बेटे के, तो भाई भगवान तो सुन रहा है मेरी। तो उस लड़के ने फिर प्रार्थना करी, हे भगवान आपके चरणों में अरदास है कि कोई सुंदर कन्या भेजी जाए मेरे लिए, जिससे भाई यहाँ बियाबान जंगल में कहीं हम निकटने की तो उम्मीद है नहीं, भाई मैं अपना परिवार बसा सकूं। तो भाई भगवान ने उसकी सुनी और एक सुंदर कन्या टापू पे प्रस्तुत हो गई, प्रकट हो गई। तो उसने तो भाई उसको और खुशी हुई, ये भगवान, भाई उसको अंदर अंदर बहुत खुशी हुई, भगवान मेरी सुन रहा है। मैं जो भगवान से मांग रहा हूँ भाई मेरे को सब मिल रहा है। सब मिल रहा है मेरे को। तो फिर उसके मन में आया कि भाई भगवान से मैंने फूल ये फल मांगे तो भगवान ने फल के पेड़ दे दिए। भगवान से मैंने भाई एक सुंदर युक्ति मांगी, लड़की मांगी, तो भगवान ने वो भी दे दी। तो उसके बाद में ध्यान आया कि भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि हे भगवान एक नाव भेज दे जिसमें मैं बैठ के और ये सागर समुंदर पार करके अपना जीवन बचा सकूं। तो भाई भगवान ने एक नाव भेज दी, भगवान ने एक नाव भेज दी। और वो लड़का जो है नाव में बैठा और चल पड़ा नाव में बैठ के। तो भाई आकाशवाणी हुई कि पुत्र रुक जा, तुझे अपने पिता की याद नहीं आती जो तेरे साथ वाले टापू पे है?
उसको नहीं बचाना तुमने? आकाशवाणी हुई तो वो बोला कि नहीं, मेरे को नहीं बचाना उसे, बूढ़ा आदमी है, क्या करेगा बच के, मैंने मेरा जीवन बच जाए यही बहुत है। और प्रार्थना तो मेरे मेरे पिताजी ने भी की होगी ना, प्रार्थना तो मेरे पिताजी ने भी की होगी, तो भगवान ने उसकी क्यों नहीं सुनी? तो आकाशवाणी हुई कि उसकी ही प्रार्थना है, उसकी प्रार्थना ही स्वीकार हुई है, जो आप जिंदा बचे हो, आपको फल मिले हैं खाने को, आपको युक्ति मिली है और आपको नाव मिली है, ये उसकी ही प्रार्थना है। आपके पिताजी ने आपके प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो भी मांगे उसकी सब अरदास सुनना, उसकी सब विनती सुनना, उसकी अरदास पूरी हो, और अगर मौत आए तो पहले मेरी आए। उसके पिता ने प्रार्थना करी थी, और कहाँ वो बेटा उस अपने बाप को छोड़ के जा रहा था, उसको ये था कि बस मैंने प्रार्थना करी है, मेरी पूरी होगी। उसको ये नहीं पता था कि उसके बाप ने प्रार्थना करी है और उसकी उसकी प्रार्थना का असर है कि उसका जीवन बचा है। तो देखो औलाद कैसी मिली। वो क्या एक रहना माँ बाप बच्चे कुपत्र हो जाए, माँ बाप से कुपत्र नहीं होया जाता। माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे बच्चे कितना ही बुरा व्यवहार कर लो माँ बाप के साथ, लेकिन माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के साथ जो है बुरा व्यवहार नहीं करते। ये समझने का फेर है, कोई कुछ समझ जाओ, कोई कुछ समझ जाओ, और जैसी औलाद हो जाए भाई माँ बाप को भी कुछ बनना पड़ता है। वैसा है, क्या करें, समय ऐसा है, समय बहुत ख़राब है। कहीं माँ बाप बच्चों से दुखी है, कहीं बच्चे माँ बाप से दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। तो देखो भाई, ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता।